भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बात तो सही है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। सही पकड़े हैं। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। रुको जरा। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक ये फंस गया सी वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहिए। मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। बात तो सही है। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। सही पकड़े हैं। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अच्छा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग क्या तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। लेकिन मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से व्यक्ति जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको राजनीति की एबीसी भी नहीं आती थी, जिसके परिवार में कोई राजनीति भी ना आज से पहले था, ना ही शायद आज के बाद होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो। अभी मजा आएगा ना। और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं। अरे साला, 0 फॉलोअर्स और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइंट। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। अच्छा, पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स।
लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप, तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हर कोई आके ठहर जाए, बस अड्डा थोड़े हूँ, तेरी राहें मुश्किल बना दूं, कोई खड्डा थोड़े हूँ। अभी मजा आएगा ना। और वादा किया है तो मरते दम तक साथ निभाएंगे, वादा किया है तो मरते दम तक साथ निभाएंगे। जरा सी अनबन पे बदल जाऊं, राघव चड्डा थोड़े हूँ। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो बोल जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। अभी और सुनिए साथियों, मैं अनिल मसीह जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, और अभी तो रुको, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha अच्छा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। बीजेपी वाले आते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। वो कहते हैं हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास क्या है? गुड क्वेश्चन। हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। भाई वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। इस राजा का मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला दोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ जजेस की बात नहीं है, ये हर वो ऑफिसर, हर वो ब्यूरोक्रेट जो हिम्मत दिखाता है उसका ये ट्रांसफर कर देते हैं उठा। ये भगवान क्या जुल्म है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी है। सही पकड़े हैं। ये सिर्फ दिल्ली या आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है। पहले एजेंसीज भेजो, फिर मीडिया ट्रायल करो, क्या? फिर साल दर साल जेल में सड़ाओ, जब तक कोर्ट फैसला दे तब तक इलेक्शन निकल चुका हो, सरकार जा चुकी हो और चैनल बिक चुका हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में किसी नेता से कुछ सीखना, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो लालू यादव को देख लेना। जेल काट ली लेकिन बीजेपी के आगे झुका नहीं है वो शख्स। लालू यादव को देख लो कि पार्टी खत्म होने की कगार पे आ गई लेकिन झुका नहीं है वो शख्स। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चुनाव लगातार हार गया लेकिन झुका नहीं है वो शख्स। और ये लोग, एक ईडी का छापा पड़ता है तो कहते हैं वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। एक ईडी का छापा इन्हें कमजोर कर देता है, एक थोड़ी सी कार्रवाई इनके अंदर डर बैठा देती है और अगले दिन ही पहुंच जाते हैं बीजेपी के चरण में, मोदी जी के चरणों में, बीजेपी के शरण में, और कहते हैं आज से हम सही पार्टी में। राघव चड्ढा जी ने आखिरकार बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था, अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ गए थे। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा जी ने पब्लिक में आकर पहला ये बयान दिया, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अभी मजा आएगा ना। सुना दोस्तों कैसे राघव चड्ढा जी ऑफिशियली अब गुंडे बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए आज से इस नेता को हम कहेंगे गुंडा नेता। राघव चड्ढा जी आखिरकार एक तुम गुंडा नेता बन चुके हो। अब पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए तुम्हें कितना रुपए दिया? जुम करो। आज तक वो रकम नहीं लगी और वो टैक्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद कर साफ तौर पर अपने विरोधियों को करना। क्या जोक मारा भाई, क्या बात करते हो। तो फिर क्या मजबूरी रही थी कि राघव चड्ढा जी तुमने आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली? कोई दबाव था क्या? अभी बता दे भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आपका कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ऐसे बोलो भाई कि तुम डर गए। अबे डरे हुए लोगों को इस देश में कायर कहा जाता है।
इसीलिए तुम्हारा नाम बदलकर अब कायर गुंडा नेता कहा जाएगा। #कायर गुंडा नेता। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। सही पकड़े हैं। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। इसमें हंसने की क्या बात? रुको जरा, योग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था। वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जब नितिन गडकरी से सवाल किया जाता है मोदी के वॉशिंग पाउडर को लेकर, तो वो भी हंसते हंसते जवाब देते हैं कि बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली साबुन। अच्छा, चुनाव में जीतना इंपॉर्टेंट होता है और जो जीता वही सिकंदर होता है। बीजेपी वाला जो साबुन है सबको साफ कर दे रहा है वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। कौन है? कहाँ से आते हैं? आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी? कमेंट्स में लिख के बताना। बात तो सही है। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। शर्म करो शर्म। आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बेल पे हूँ, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। कभी मैं झारखंड जाता हूँ, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। हर 10-15 दिन में केस कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। सही पकड़े हैं। मेरा 55 घंटे 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। 24 घंटा नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर आक्रमण करता रहता है। शर्म है कुछ? वो जानता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक शक्ति आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती, और वो शक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी तरफ एक और पार्टी बीजेपी, उसने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। जी 2014 से 2023 9 साल हो गए इनको सरकार में। 9 into 2 18 करोड़ नौकरीज बनती हैं। अच्छा ठीक है। 18 करोड़ नौकरी छोड़िए, 18,000 नौकरियां नहीं दी इन लोगों ने। सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, वो नहीं दिया। और खास तौर पे कहा था 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, आज तक नहीं बना। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। कौन है? कहाँ से आते हैं? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक नहीं मिला। 2022 तक 24/7 बिजली देश के हर घर को मिलेगी, आज तक नहीं मिली। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? 2022 तक सबके घरों में शौचालय होगा, आज तक नहीं बना। इस प्रकार की कई लंबी फहरिस्त है जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप खुद ही असेस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो सिर्फ रेटरिक पे इलेक्शन जीतती है और प्रोमिसेस ऑनर नहीं करती, और कौन सी पार्टी है जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करती है, वादे करती है, काम वो वादे पूरे करती है और जो कहा वो करती है। कौन है? कहाँ से आते हैं? गलती से। ये ढोलक कौन बजा रहा है? बंद करो जरा। ये ढोलक कौन बजा रहा है? अभी बजाएगा ना। पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा।